हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपके सामने परसेंटेज की फिर से एक नई वीडियो, ये तीसरी वीडियो है हमारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। इसमें इतने लड़के और इतने परसेंट लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। पूछा गया है कि कितनों को नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 4:1 दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको टोटल कहें, ये 100% है, तो उसमें 100 में 80 ये हो गए और 20 ये। देखो 20 चौका 100। ठीक है, तो 80 जो है यहाँ बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब 80 का जो है 75%, यानी कि 75 जो परसेंट होता है दोस्तों, ये होता है 3/4। ठीक है ना, 3/4। आपको पता है कि 25% जो है उसको 1/4 बोलते हैं, और 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75 हो गया, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3/4 हो गया। तो ये 3/4 हो गया। अब अगर इसको निकालें तो ये 20 से गया और 20 दिया 60, यानी 60 जो लड़के हैं उन्हें 60 लड़कों को इनाम मिल गया। ठीक है दोस्तों, इधर बात करें, ये 20 लड़कियां हैं और 20 का 70%। अब 70% होता है दोस्तों 7/10। तो इसको काट दें तो 2 सते 14, यानी 14 जो लड़कियां हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है ना, यहाँ आ जाए। अब कुल कितने विद्यार्थियों को जो है नहीं मिली। देखो कहा गया है कि 80 में से 60 को मिली है, तो अगर 80 में से 60 माइनस भी हो जाते हैं तो 20 को नहीं मिली, और इधर 20 में से 14 घट भी जाएं तो 6 लड़कियों को नहीं मिली। इसका मतलब 20 और 6, ये हमारे पास टोटल हो गया 26 जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। संख्या का एक संख्या इतने परसेंट कम करने पर, देखो मान लो संख्या हमारे पास x है और उसका 27.5%, यानी x का 27.5, 27 दूनी 54, 55। ठीक है ना, 55/2 गुना 1/100, इतना हिस्सा कम कर दें तो 87 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। देखो इसको अगर काटते हैं यहाँ, ठीक है ना, 5 से 11 पंजे 55 और ये 20 और 20 दूनी 40, यानी x घटा 11/40 x बराबर है 87। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो एलसीएम इसका आ जाएगा 40, और 40 में से 11 जाएंगे तो 29x, जो कि 87 के इक्वल होगा। और 29 एकम 29 तिया 87 और 40 तिया 120, 40 तिया 120। तो दोस्तों वो संख्या है 120। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किसी संख्या का 3 देखो कोई संख्या मान लिया x है का 3/5 भाग, यानी कि ये 3/5, ये आपको पता है 60% होता है, कि 40% से 40 अधिक है। अब इसके 40% से संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के, अब ये संख्या x है, का 40% होता है 2/5 से 40 अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 40 जोड़ दें तो ये तो बराबर हो गया। तो समझ में आया। ये कहा 3/5 भाग उस संख्या के, यानी इसका ये जो 3/5 भाग है x के 40%, 40% जो होता है दोस्तों वो 2/5 होता है। देखो कैसे होता है,
अगर इसको 100 कर दूँगा तो 4 ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आ गया, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसके 40% से 40 अधिक है। ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो 3/5, 2/5, इसका मतलब 1/5 ये संख्या ज़्यादा है घटने पे, और ये 40 के बराबर आ गई। और जब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो 40 पंजे हो जाएगा 200, यानी वो संख्या 200 है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1/3 भिन्न 2/3 भिन्न की कितने प्रतिशत है। दोस्तों आपको पता ही है 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, जब भी हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे तो ये इतना ही देती है। ठीक है, अब 1/3 को मैं 2 से गुना कर दूं तो 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 और 1/3 2/3 होते हैं। तो उसने पूछा है 1/3 भिन्न 2/3 से कितने प्रतिशत है। इसका मतलब ये जितनी है उतनी ही ज़्यादा है। इसका मतलब 33 में 33 जोड़ने पे 2/3 मिलता है। इसका मतलब इतनी ही ज़्यादा हुई है कि नहीं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के तनख्वाह में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसका नया वेतन इतना हो गया। मान लिया उसका वेतन x है और 5% जो होता है दोस्तों वो होता है 1/20। ठीक है, तो उसमें 1/20 बढ़ा देने पे 252 आता है। जब इसका एलसीएम लोगे तो दोस्तों एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 20 और 1 21/20x। ठीक है दोस्तों, जब 21 को यहाँ से काटना शुरू करोगे, सॉरी 52 नहीं है, 21 एकम 21, 4 बच गए, 21 दूनी 42। अब ये 20 जो इधर मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, जब 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24 और 1 0, तो 240 ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर समझाऊं, फिर से देख लो। ये तनख्वाह है उसका 20% बढ़ गया, 20 का मतलब 1/20 किसका, x का बढ़ गया तो 252 हो गया। ठीक है, अब जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 20x और ये x, ठीक है ना, 20x और x ये जुड़ के हो जाएगा 21x/20 जो कि 252 के बराबर है। जब आप 21 की टेबल पे जाते हो तो 21 एकम 21, 21 एकम 21, 4 बचेंगे तो 42 हो जाएगा, 21 दूनी 42। अब आपके पास जो बचा है दोस्तों वो x/20 बराबर है 12। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 गुना 20 आएगा और 12 दूनी 24 होता है तो 240 हो गया। ठीक है दोस्तों, वही मैंने बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये डॉग जो ऐसे ही करता रहेगा, इसको पता है ना, अभी पढ़ रहे हैं सब। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पे, दोस्तों मान लिया x है तो 20% होता है 1/5, आपको पता ही है 20% जो होता है यानी 20/100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। यानी x में 1/5 जोड़ने से, ठीक है ना, 20% में 20 जोड़ने पे वही संख्या आती है, यानी कि x का 1/5 जो है उसमें 20 जोड़ना है तो ये वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, ये 20 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब इनका अब ये संख्या क्या है, 20 जमा x/5 बराबर है x। जब ये इधर उठ के जाएगा तो ये x घटा 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और जब आप किसी एक में से 1/5 घटाते हैं तो ये 4/5 बच जाएगा, यानी 4/5 जो है वो 20 है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हमारे पास क्या आया, 1/5 x बराबर है 5। जब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अनिल अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद 150 रुपये बचाता है। दोस्तों अगर 100 में से 40 अगर खर्च हो गए तो कितना बचा? 60। अभी 60% ही जो है उसने कहा बचत है 150 रुपये, जिसकी 60% बचत है। अब 60% जो होता है दोस्तों ये होता है 3/5। कैसे निकलता देखो, 60/100% का 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 आ गया। ठीक है, अब क्या है 3/5 जो है वो किसके बराबर है? 150 के। ठीक है, तो ये तनख्वाह का 3/5 है। तो ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा दोस्तों? अगर मैं इसको 5/3 से गुना करूँ तो ये कट जाएगा कि नहीं? 1 आएगा कि नहीं? बस तुमने गुना किससे किया? 5/3 से, इसको भी 5/3 से कर दो। ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 0 हो गई, 5 पंजे 25, 250 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है ये फिर से समझ लो, 3/5 जो है यानी 60% को 3/5 कहते हैं। तो 3/5 जो हिस्सा है वो 150 है। तो एक हिस्सा कितना होगा? एक हिस्सा, तो दोस्तों ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसको काटते हैं तो 3 पंजे 15, 50 और 50 पंजे 250 होता है। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आ गया है तो हमारा जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो सब देख के जा रहे हैं ज़्यादा वीडियो लंबी अपलोड नहीं होती दोस्तों, नहीं तो और भी बात करते। ओके बाय, थैंक यू। कल फिर नई वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों।